इस दुनिया में मंथरा जैसे स्वभाव वालों की कमी नहीं। आप चूक जाओगे, आपकी पत्नी को पड़ोस की स्त्रियां बहकाती थी। बहुत प्रेम से रहती थी, समय पर भोजन बनाती थी, नाश्ता बनाती थी। फिर सिर दर्द का नखरा करने लग जाएगी कि सिर दर्द है। सिर दर्द का इलाज कराओगे तो फिर 10 दिन बाद बताएगी पेट दर्द है। दवाई लाओगे तो उसको शौचालय में फेंक देगी, क्योंकि दर्द कहीं है ही नहीं। पेट दर्द ठीक होगा तो कहेगी पीठ में दर्द है। अब ये दर्द मन में पैदा हुआ है। पड़ोसी स्त्री के बहकाने से मन बिगड़ गया है। कितने लोगों के घरों में रिश्तेदारों की स्त्रियां आती हैं और तुम्हारे घर की स्त्रियों को बहका कर चली जाती है। तुम सोचते हो कि हमारी बुआ जी आई थी और बुआ जी ऐसी दुआ दे गई कि घर के सुआ भी उड़ गए। बुआ जी ने सारा खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि किसी का अच्छा सा चलता हुआ घर देख करके बहुत से लोगों के सीने पर सांप लौट जाते हैं। किसी की ठीक से उन्नति तेज गति से देख करके लोगों के मन में इस बात का इंतजार रहता है कि इसका विनाश कब होगा। 20 साल से वो इंतजार कर रहे हैं। किसी के विकास को देख करके मन में दुख हो रहा है कि इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, इसके घर में कोई कलयुगी पुत्र पैदा हो जाए, दारू पीकर सब विनाश कर दे। लेकिन कोई ऐसा पैदा नहीं हो रहा। संसार में 90% लोग ईर्ष्या की ज्वाला में जलते रहते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो प्रेम के अमृत से भरे होते हैं। और जो प्रेम के अमृत से भरे होते हैं वही लोग संसार में सुख पाते हैं। जो ईर्ष्या और द्वेष में जलते हैं वे पूरी जिंदगी दुख में बिताते हैं। जो दूसरों की उन्नति की शुभ कामना करता है उसकी उन्नति ये प्रकृति करने लग जाती है। और दूसरों के सुख के लिए जो खुश होता है उसके पास में कुदरत सुख पैदा कर देती है। और दूसरों के विकास को देख करके जो धन्यवाद देता है तो गुरुदेव की कृपा उस तक पहुंचती है, उसका भी विकास शुरू हो जाता है। इसलिए दूसरों के विकास में खुश होइए। ईर्ष्या और द्वेष, जलन और खलन, इससे अपने आप को मुक्त कीजिए। ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्योपि जीवी च खड़ेते नित्य दुखिता। महात्मा विदुर कहते हैं 6 प्रकार के लोग संसार में हमेशा दुखी रहते हैं। एक तो वह जो ईर्ष्या करते हैं, जो दूसरों की ही चर्चा करते रहते, रात दिन बुराई ढूंढते रहते हैं कि उस गुरु के चेला सब अभी तक भाग गए कि नहीं भागे, सब भाग जाए तो अच्छा है। उसके सभी लड़के बिगड़ गए कि नहीं बिगड़े, अरे सब बिगड़ जाते तो अच्छा, बर्बाद हो जाता है। अरे उसके लड़कों का विवाह ना होता तो ज़्यादा अच्छा था, सब ऐसे पड़े रहे राण साण सन्यासी। नेगेटिव ही सोचते हैं दूसरों के बारे में जो लोग। ऐसे लोगों के जीवन में पॉजिटिव कभी घटित नहीं होता है। ईर्ष्यु घृणी और जो दूसरों से घृणा करते हैं, किसी को छोटी जाति समझकर, किसी को गरीब समझकर, किसी को साधारण समझकर, किसी को पैदल आया देख करके घृणा होती है, चलो हटो हटो। लेकिन नहीं, एक स्त्री 80 साल की बूढ़ी है। हमारे गुरुदेव पूज्य श्री क्षमादेव जी कहानी सुनाते थे, जीवित कहानी है, मुर्दा नहीं। हरिद्वार जाती है, कुंभ मेला हो रहा है, बहुत से साधु संतों के कैंप में जाती है।
एक लौकी लेकर जाती है और चवन्नी लेकर जाती है 4 आने पैसे। और महात्मा के सामने, महंत के सामने, मंडलेश्वर के सामने लौकी भेंट करती है और चवन्नी भेंट करती है। तो मंडलेश्वर देखता है लौकी तो उसका मन थोड़ा खिन्न हो जाता है कि सेव संतरा भेंट करती तो ठीक भी था, ये लौकी किसी के घूरे पर लगी होगी तोड़ के ले आई। और चवन्नी और साधारण उसकी धोती है। कोई उस लौकी को स्वीकार नहीं करता है। चवन्नी भी लोग कहते हैं अरे तुम ले जाओ, यहाँ ठीक है, जरूरत नहीं। पूरा मेला घूमने के बाद एक महात्मा, बड़ा महात्मा था, उसने लौकी हाथ में ले लिया और देखा, कहा वाह, और अपने भंडारी को दिया कि इसकी सब्जी मेरे लिए बनाना था। और चवन्नी भी लेकर कहा इसको जो है, उस समय चवन्नी में भी बहुत कुछ मिलता था। महात्मा ने कहा इस चवन्नी का घी ले आना तो मेरी रोटी में लगा था। उस महिला ने दंडवत प्रणाम किया, 80 साल की बूढ़ी स्त्री ने डोकरी में, और फिर अपने गंदे थैले से एक छोटा सा थैला निकाला। उस छोटे से थैले से एक छोटी सी थैली निकाली, उस छोटी सी थैली से एक और नन्ही सी थैली निकाली, और उसमें से सोने के सिक्के निकाले, सोने की मुहरें, और उस महात्मा के सामने रख दिया। कहा मैं परीक्षा कर रही थी सच्चा संत कौन है, आप सच्चे मिले इसलिए आपको दे रहे। उस सोने की थैली में इतने सोने के मुहर थे, सिक्के थे, जिन्हों भुना करके 11 दिन तक भंडारा उसी बूढ़ी स्त्री का चलता रहा। इसलिए याद रखना, किसी को साधारण कपड़े में देख करके साधारण मत समझ लेना, किसी को पैदल आया देख करके उसको सामान्य मत समझ लेना। हो सकता है वो कोई असाधारण व्यक्ति ही आया होगा, उसकी श्रद्धा का किसी को पता नहीं। न संतुष्टा, तीसरी चीज जिसको कभी संतुष्टि नहीं। जब भोजन खाने के लिए बैठिए, जो भी थाली में आया है प्रसन्न होकर खाइए और संतुष्ट हो जाइए, मन को खिन्न मत करिए। जिस घर में रहते हो जब सोने के लिए जाइए तो संतुष्ट होकर सो जाइए। मन में किरकिरापन नहीं रहना चाहिए, फिर सुख मिलेगा। जो कभी कहीं भी किसी चीज से संतुष्ट नहीं होता है, उसके मन का दुख कभी मिटता नहीं।